की आस्था पूजा हो। शशि प्रभा के भयानक रूप से भयभीत सैनिक भाग निकलते हैं। महारानी कीर्ति सेनापति के साथ राजमहल की ओर चल पड़ती है। मोहासुर की प्रचंड ज्वालाएं शुक्राचार्य को घेर लेती हैं। शशि प्रभा को भयभीत देखकर मोहासुर क्रोधित होता है। देवताओं को अपना प्रयास विफल करते देख मोहासुर उग्र हो जाता है। भोलेनाथ शुक्राचार्य को श्री महागणेश आराधना का परामर्श देते हैं। उत्तेजित शशि प्रभा को महाराज बंदी बनाने का आदेश देते हैं। उधर दैत्य गुरु शिवाज्ञा पूरी न कर पाने के कारण व्यग्र होकर स्वयं से कहते हैं, मेरे आराध्य भगवान शिव ने मुझे श्री महागणेश की आराधना का आदेश दिया है, परंतु मैंने तो आज जन्म अपने और दैत्यों के आराध्य महादेव की ही आराधना की है। मैं श्री महागणेश की आराधना कैसे कर सकता हूँ? हे भोलेनाथ, श्री महागणेश और उनके अवतारों ने तो बार बार मेरे शिष्य दैत्यों का वध किया है। संसार में जन्म लेने वाला एक भी दैत्य श्री महागणेश के अवतारों के हाथों जीवित नहीं बचा। फिर मैं दैत्य संहारक की आराधना करूं तो कैसे करूं? मेरे आराध्य देवाधिदेव महादेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन भी नहीं कर सकता और आपकी आज्ञा की उपेक्षा भी नहीं कर सकता हूं। मैं क्या करूं भोलेनाथ? मेरी सोच पर जन्मी दुविधा का अंत करें। मेरे विचारों पर आए धर्म संकट को नष्ट करें भोलेनाथ। मेरी रक्षा करें भोलेनाथ। इस अज्ञानी शुक्राचार्य की रक्षा करें। असुर जाति का अहित करने वाले भृगुपुत्र, तूने मेरे स्वामी भगवान मोहासुर की आराधना का त्याग किया। इतना ही नहीं, तूने उनका अपमान भी किया। अपने आराध्य शिव को प्रेरित कर उन्हें पाताल जाने के लिए विवश कर दिया। इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। इसका दंड तुम्हें मिलेगा भृगुपुत्र। इतना अभिमान ना कर प्रचंड। जब मेरे आराध्य भगवान शिव के सामने तेरा तथा कथित सर्वशक्तिमान मोहासुर पाताल में मुंह छुपाने के लिए विवश हो गया, तो तू किस मुंह से मुझे चेतावनी देने आया है मूर्ख? अरे अपने क्रोध पर अंकुश लगा और दयालु भगवान शिव से अपने अपराधों की क्षमा याचना कर। प्रचंड, क्षमा जैसे निरर्थक शब्द से भगवान मोहासुर को घृणा है भृगुपुत्र। क्षमा जैसा निरर्थक शब्द तुम जैसे भीरू, कायर और दैत्यद्रोही पर ही भला लगता है। अरे सच को पहचान प्रचंड। विश्वेश्वर भगवान शिव तो भोलेनाथ है। वे तो पापियों को भी क्षमा कर देते हैं। सच्चे मन से उन्हें एक बार पुकार, वे तेरा भी उद्धार कर देंगे। प्रचंड, अपने उद्धार की चिंता कर भृगुपुत्र, अपने उद्धार की। तुम्हारी भूल से उत्तेजित मेरी क्रोध की ज्वालाएं तुम्हारे मृत्यु को इतना अधिक भयानक बना देगी कि भृगुकुल में जन्म लेने वाली 21 पीढ़ियां भी मेरा नाम सुनकर थर-थर कांपने लगेंगी। भटके और भ्रमित दैत्यों को सच और सफलता का मार्ग दिखाना दैत्य गुरु शुक्राचार्य का एकमात्र कर्तव्य है। पर जब तू मैं तुम्हारी सुनूं भी तो कैसे भृगुपुत्र, कैसे सुनूं मैं तुम्हारी? दैत्यों के आराध्य भगवान मोहासुर से शत्रुता करके तुमने दैत्य गुरु बने रहने का अधिकार खो दिया है। अब असुर और दैत्य का गुरु ये प्रचंड कापालिक बनेगा और पातालवासियों को विजय का मार्ग दिखाने आएंगे स्वयं भगवान मोहासुर। ऐसा न कभी हुआ है और न कभी होगा। ऐसा ही होगा भृगुपुत्र। यदि तू सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की कृपा से दैत्य गुरु के पद पर बना रहना चाहता है तो उनकी आराधना कर, उनकी जय जयकार कर भृगुपुत्र, उनकी जय जयकार कर। असंभव। भृगुकुल में जन्म लेने वाले हर एक बालक को शिव भक्ति की दीक्षा दी जाती है।
हमें अपनी शिव भक्ति पर अभिमान है प्रचंड। ये शुक्राचार्य अपने प्राण त्याग सकता है, परंतु अपनी शिव भक्ति को नहीं। सृष्टि के पहले दिन से ही विश्वेश्वर भगवान शिव भृगुकुल पर कृपा करते आए हैं। तो मैं भी देखता हूँ भृगुपुत्र कि तेरा शिव मेरे कोप से तेरी रक्षा कैसे करता है। प्रचंड हर हर महादेव, भृगुकुल के स्वाभिमान की रक्षा करना महादेव। मुझे इस बात का पूरा विश्वास था भोलेनाथ कि इस दुष्ट कापालिक का कोई भी प्रहार आपके भक्त को हानि नहीं पहुंचा पाएगा। आपकी जय हो विश्वेश्वर, जय भोले। तंत्र सिद्ध, मंत्र सिद्ध, शमशान सिद्ध खोपड़ी प्रकट हो, प्रकट हो। ये तंत्र मंत्र शमशान सिद्ध खोपड़ी है। संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति भी इससे तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूं कि अभी भी समय है। भगवान महासुर को अपना आराध्य मानकर उनकी जय जयकार कर, उनकी आराधना कर। भृगुपुत्र, तुम कहाँ हो प्रचंड का मालिक? यहाँ आओ, मुझे दर्शन दो, मेरे समीप प्रकट हो। प्रचंड हर हर महादेव, आप धन्य हैं महादेव। आपने प्रचंड कापालिक को मेरे आश्रम से दूर करके अपनी महान लीला का महान परिचय दिया है। आपकी जय हो महादेव, जय भोले। मेरी दुर्दशा के दोषी तो तुम हो प्रचंड कापालिक। क्या तुम पर विश्वास करना मेरी भूल थी? क्या तुम मेरे विरुद्ध षड्यंत्र करना चाहते थे? मुझे अपमान और दुर्दशा के दलदल में धकेलना तुम्हारा उद्देश्य था। मेरी पुकार सुनकर भी तुम मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होते? तुम्हें गुरु बनाना मेरी भूल थी। यदि तुम सच्चे गुरु हो तो मेरे सामने प्रकट हो। प्रचंड कापालिक, प्रकट हो, प्रकट हो। गुरुदेव, गुरुदेव। सर्वशक्तिमान भगवान महासुर की जय हो, जय हो। प्रचंड कापालिक की शिष्या, इस संसार में भगवान महासुर की पहली आराधिका शशि प्रभा, तुम्हारी तपस्या और आराधना सफल हुई। तुम्हारा बदला हुआ ये काला कलूटा रूप बता रहा है कि तुम्हारे भीतर आसुरी शक्ति प्रकट हो चुकी है। किंतु हमें आश्चर्य है कि भगवान मोहासुर ने तुम्हें वरदान क्यों नहीं दिया? तुम्हारे अट्टहास में तो आसुरी प्रभाव है और तुम उस वरदान के सर्वथा योग्य हो शशि प्रभा। परंतु गुरुदेव, गुरुदेव, मेरी भयानक दुर्दशा हुई है। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर ने ठुकरा दिया है। महाराज ने मुझे कारागार में धकेल दिया है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? संसार के भावी आधार सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर ने अपनी पहली आराधिका को ठुकरा क्यों दिया? सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर को देखकर मैं भयभीत हो गई। उनके कहने पर मैं आसुरी अट्टहास न कर सकी। बस बस शशि प्रभा, मैं समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया। अब और कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। तुमने भगवान मोहासुर के सामने भयानक भूल की थी जिसका सुधार तुमने कर लिया है। तुम चिंता न करो, भगवान मोहासुर तुम पर अवश्य कृपा करेंगे। प्रचंड। परंतु मैं एक प्रार्थना करना चाहती हूँ गुरुदेव। क्या प्रार्थना करना चाहती हो? तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करना
तुम्हारे गुरु प्रचंड कापालिक का कर्तव्य है। मैं उस गणेश भक्ति पर अभिमान करने वाली मेरी सौत चुड़ैल कीर्ति का सर्वनाश करना चाहती हूँ। ऐसा ही होगा शशि प्रभा, ऐसा ही होगा। मैं महाराज शशि वाहन का प्रेम और बैराग देश की पटरानी का पद पाना चाहती हूँ। जिसने भी मेरा विरोध किया उसे दंड देना चाहती हूँ। ऐसा ही होगा। हे परम दयालु मंगल मूर्ति श्री गणेश, मुझे आपकी कृपा से सब कुछ प्राप्त हो गया, किंतु मुझे डर है प्रभु कि कहीं शशि प्रभा अपनी आसुरी शक्तियों का प्रयोग करके मेरे स्वामी को संकट के दलदल में न धकेल दे। मेरे परिवार की रक्षा करे प्रभु, मेरे परिवार की रक्षा करे मंगल मूर्ति। तंत्र सिद्ध, शमशान सिद्ध खोपड़ी, इन दोनों को भस्म कर दे। ये हम पर कैसा संकट आ गया है प्रभु, हमारी रक्षा करे प्रभु, हमारी रक्षा करे, रक्षा करे श्री गणेश, रक्षा करे, हमारी रक्षा करे प्रभु, हमारी रक्षा करे। यही है वो, यही है अपनी गणेश भक्ति पर अभिमान करने वाली मेरी सौत दुष्टा कीर्ति, जिसने मुझे दुर्दशा के दलदल में धकेल दिया है। गुरुदेव, समाप्त कर दीजिए इसे। भगवान महासुर की आराधिका को कष्ट पहुंचाने वाली दुष्टा, तुझे तेरे अपराधों का दंड अवश्य मिलेगा, अवश्य। हे मंत्र सिद्ध, हे तंत्र सिद्ध, शमशान सिद्ध खोपड़ी, इस दुष्टा की खोपड़ी को चकनाचूर कर दे। रक्षा करे प्रभु, रक्षा करे, रक्षा करे श्री गणेश, रक्षा करे। प्रचंड प्रचंड रुक शशि प्रभा, रुक। तू मुझसे बचकर नहीं जा सकते। रुक प्रचंड। तुम्हारी तपस्या अभी भी अधूरी है शशि प्रभा। तुम्हें मेरे साथ भगवान महासुर की आराधना करके उनसे वरदान और शक्ति प्राप्त करनी होगी, किसी भी मूल्य पर करनी होगी। चलो मेरे साथ, चलो। पटरानी कीर्ति, पटरानी कीर्ति। पटरानी कीर्ति। हे भक्त वत्सल मंगल मूर्ति श्री गणेश, आपकी कृपा पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरे जीवन के संकटों का अंत कर
मुझ पर महान उपकार किया है। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। कीर्ति, सब ठीक तो है ना? कौन है थे यहाँ पर? महाराज, शशि प्रभा यहाँ पर अनर्थ की भूमिका बनाने आई थी। शशि प्रभा? परंतु उसे तो हमने कारागार में बंदी बना दिया है नहीं, बना दिया था महाराज। अपने किसी कापालिक साथी की सहायता से राजमहल में आतंक मचाने के लिए वो कारागार तोड़कर बाहर निकल आई। परंतु मंगलमूर्ति श्री गणेश की कृपा से हम सबकी रक्षा हुई। उस कापालिक ने तो महारानी को मारने के लिए अपने तंत्र मंत्र और शमशान सिद्ध खोपड़ी फेंकी थी। फिर क्या हुआ? श्री गणेश की मूर्ति से निकली ज्योति ने उस खोपड़ी को उस पर ही लौटा दिया। मस्तक का रक्त पोंछता हुआ वो कापालिक वहां से भाग निकला। आपकी जय हो श्री गणेश। आपने मेरे परिवार की रक्षा करके मुझ पर अपार कृपा की है। देवी कीर्ति, सचमुच हम सब पर श्री गणेश की महान कृपा है। ओम गं गणपते नमः। प्रणाम महाराज, प्रणाम महारानी। महाराज शशिवाहन और पटरानी कीर्ति की जय हो। बधाई हो महाराज, बधाई हो। बधाई? किस बात की बधाई दे रहे हैं आप? क्षमा करें महाराज, क्या आप इस सूचना को रहस्य बनाकर रखना चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। राजवेद से ज्ञात हुआ कि पटरानी कीर्ति माता बनने वाली है। राजवैद्य जी ने इस शुभ सूचना की घोषणा तो कई दिन पहले कर दी थी। आपने बधाई देने में बहुत विलंब कर दिया राजपुरोहित जी। क्षमा चाहता हूँ महाराज, मैं अपने गुरुदेव के दर्शन करने हेतु उत्तर क्षेत्र गया हुआ था। जैसे ही समाचार मुझे प्राप्त हुआ, मैं तुरंत आपकी सेवा में उपस्थित हो गया। इतनी शीघ्रता से आने का कारण यह भी था महाराज, मैं आपको सावधान कर देना चाहता हूँ। सावधान? अर्थात? मेरी ज्योतिष गणना के अनुसार जन्म लेने से पहले युवराज संकटों की छाया में घिर जाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं राजपुरोहित जी? मेरा पुत्र? हाँ महारानी जी, इस समय तो सभी ग्रह शुभ को अशुभ बनाने में एक ही ओर जा बैठे। युवराज पर महामार्केश की दशा है। इस समय कुछ भी हो सकता है। क्या उसे टालने का कोई उपाय नहीं राजपुरोहित जी? स्वामी, विघ्नहर्ता श्री गणेश की आराधना से बढ़कर और क्या उपाय हो सकता है? मंगल मूर्ति का नाम लेने से ही बड़े से बड़े संकट का अंत हो जाता है। पटरानी जी की बात सत्य है महाराज। श्री गणेश कृपा से इनके संकटों का अंत हुआ। इन्हें पुनः पटरानी पद प्राप्त हुआ। हाँ, और श्री गणेश की कृपा से पटरानी कीर्ति युवराज की माता का पद प्राप्त करने वाली है। सचमुच श्री गणेश की कृपा का कोई अंत नहीं है राजपुरोहित जी। सत्य वचन महाराज, सत्य वचन। परंतु हमें ईश्वर कृपा के साथ साथ सावधान भी रहना होगा। मैं कुछ समझी नहीं। महारानी जी, भगवान उसी व्यक्ति की सहायता करते हैं जो सत्य और कर्म पर निष्ठा रखते हुए पाप और दुष्कर्म से दूर रहकर समय के साथ साथ सावधान भी रहते हैं। राजपुरोहित जी, यदि इस संकट का अंत करने के लिए किसी धार्मिक अनुष्ठान की आवश्यकता हो तो हम उसके लिए प्रस्तुत हैं। महाराज, मैं गुरुजनों और ऋषि मुनियों से विचार विमर्श करके धार्मिक अनुष्ठान के लिए आपको सूचित कर दूंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। प्रणाम। प्रणाम महारानी। महारानी कीर्ति, श्री गणेश की भक्ति हमें संकटों से संघर्ष करने की प्रेरणा भी देती है। आप चिंतित न हो, मंगल मूर्ति की कृपा से सब कुछ मंगल ही होगा। मेरा भी ऐसा ही विश्वास है महाराज। इसीलिए मैं अपने आप को श्री गणेश की भक्ति में लीन कर देना चाहती हूँ। देवी, इस समय आपको विश्राम की भी आवश्यकता है।
श्री गणेश, समय आने पर आपने मुझे सुफल देने का वरदान दिया था। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, केवल मेरी महारानी कीर्ति की हर संकट और विघ्न बाधा से रक्षा करना। ओम गं गणपते नमः। प्रचंड सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की आराधिका शशि प्रभा, ये पर्वत गुफा तुम्हारी तपस्या से प्रभावकारी हो चुकी है। स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर तुम्हारी पुकार सुनकर यहां पधारे थे, और तुम अपनी ही भूल के कारण उनसे चमत्कारी वरदान प्राप्त करने में असफल रही। ऐसा क्यों? हमें ठुकराने का परिणाम तुम्हें अपने प्राण देकर चुकाना होगा शशि प्रभा। अब जो मैं कहता हूं वो करो। मेरे साथ बैठकर सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की आराधना करो शशि प्रभा, अन्यथा प्रचंड। अब मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं रहा प्रचंड। तुम जैसे बहरूपे पर विश्वास करके मैंने भूल की थी। जब तुम मेरी सौत दुष्टा कीर्ति का बाल भी बांका न कर सके तो तुम मेरा अधिकार क्या दिलवाओगे? तुम्हारी मंत्र सिद्ध खोपड़ी से श्री गणेश ने तुम्हें ही आहत कर दिया, और तुम कायरों की भांति अपना मुंह छुपाकर भाग गए। कुछ नहीं कर सके तुम। अब तुम मेरा समय नष्ट न करो। समय व्यर्थ प्रचंड। हे मूढ़ बुद्धि स्त्री, यदि तूने दैत्यों के आत्माओं में निवास करने वाले मुझ प्रचंड कपालिक का अपमान और तिरस्कार किया तो मैं अपने क्रोध की ज्वालाओं से तुझे भस्म कर दूंगा। मुझे भस्म करने का भय दिखाने वाले प्रचंड, तूने उसे क्यों नहीं भस्म किया जिसने तुम्हारे मस्तक को रक्त रंजित कर डाला? अब मैं तुम्हारी खोखली बातों से भयभीत नहीं होने वाली। मेरा रक्त बहाने वाला वो गजमुख अब चैन से नहीं बैठ पाएगा, किंतु उससे पहले मैं तुम्हें दंडित करूंगा। मैं तुम्हें दंडित करूंगा शशि प्रभा। दुष्ट कपालिक, यदि तू सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर के लिए अपना सब कुछ त्याग करने वाली आराधिका को भस्म करना चाहता है तो कर दे भस्म। और सावधान, तेरी इस भूल को भगवान मोहासुर कभी क्षमा नहीं करेंगे। मैंने उनका भयानक ज्वालामुखी रूप देखा है। यदि तूने मुझे भस्म करने का दुस्साहस भी कर लिया तो मेरी आत्मा भगवान मोहासुर को उत्तेजित करके तुझे भस्म करवा देगी। हाँ, भस्म करवा देगी। जय जय शिव गणेश। प्रचंड नहीं, जय जय शिव गणेश। नहीं, भगवान मोहासुर ये कापालिका की आराधिका को समाप्त कर देना चाहता है। भगवान मोहासुर मेरी रक्षा करें।
मेरी इससे रक्षा करे सर्वशक्तिमान। महासुर प्रकट हो। प्रचंड मोहासुर, सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर, प्रचंड प्रचंड। शशि प्रभा, सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की सच्ची आराधिका तुम ही हो। भगवान मोहासुर तुम पर प्रसन्न है। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम अपनी परीक्षा में सफल हुई। खरी स्वयं भगवान मोहासुर ने इस पृथ्वी पर प्रकट होने का संकेत दे दिया है। आओ हम दोनों मिलकर उनकी आराधना करें। आओ मेरे साथ बैठकर सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर को पुकारो। आओ। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर प्रकट हो। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर प्रकट हो। जय जय श्री। समय से देकर रखी है। कुछ तो बोलो गौरी पुत्र, तुम्हें शांत देखकर मैं शांत होता जा रहा हूँ। अब सोच विचार छोड़ो गौरी पुत्र, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे प्रकट करने के लिए पिछले लंबे समय से भूखे हो। अब तो मैं प्रकट हो गया हूँ। आओ तुम भी मेरे साथ चलकर माता के हाथ से बना प्रसाद ग्रहण करो। चलो गौरी पुत्र चलो। श्री गणेश। शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। हर हर महादेव। जय बोले। महादेव आप तो जानते हैं कि मैं महोदर एक क्षण के लिए भी अपनी भूख को सहन नहीं कर सकता। मेरे पेट में क्षुधा की ज्वालाएं जलती ही रहती हैं। अब शीघ्र मेरे लिए मोदकों का प्रबंध करें महादेव। मुझे बहुत भूख लगी है। प्रणाम माता। आप धन्य हैं। मेरी भूख को शांत करने के लिए शिव आज्ञा से पहले ही मेरे लिए मोदक ले आई। पिछले लंबे समय से मेरे प्रकट होने की आशा में अनशन कर रहे थे, इसीलिए आपने बहुत से मोदक बनाकर रखे हैं। मैं उन सब का एक साथ भोग लगाऊंगा। आपके लाए इन मोदकों को खाकर मेरी भूख और अधिक प्रचंड हो गई है।
भैया, माता की आज्ञा की प्रतीक्षा न करो, भाग कर जाओ और मोदक की थाल उठा लाओ। ठहरो ठहरो, जब तक तुम दोनों मोदक लेकर आओगे तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। मैं अपनी सिद्ध शक्तियों से ही मोदकों को खींच लेता हूँ। चकित क्यों हो रही हो देवी पार्वती? हमने तो तुम्हें पहले ही संकेत दे दिया था कि एक शुभ घटना हमारे कैलाश पर घटित होने वाली है और तुमको मोदकों का भंडार बनाकर रखना होगा। माता, मैं भी तो गौरी पुत्र श्री गणेश का सखा महोदय आपके लिए इन्हीं के समान पुत्रवत हूँ। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो गौरी पुत्र से ही पूछ ले। महोदय सत्य कह रहा है माता। तुम भी तो भोग लगाओ सखा। तुम देखते रहो और मैं भोग लगाता रहूं। ये तो उचित नहीं है। लो प्रिय महोदय, तुम्हारे खाने पर ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही खा रहा हूँ। मेरी भूख शांत हो चुकी है। तुम इस मोदक को भी खा लो। चलो गौरी पुत्र, अकेले रहते रहते तुम ऊब गए हो, इसीलिए मौन रहने लगे हो। हम दोनों साथ मिलकर खेलेंगे। चलो। देवी पार्वती, श्री महागणेश के इस महोदर अवतार की लीलाएं सबसे निराली हैं। इन्हें देखकर आश्चर्य ना करो, प्रसन्न हो जाओ, परंतु प्रसन्नता में कहीं मोदक बनाना न भूल जाना। गौरी पुत्र, क्या तुम मेरे प्रकट होने से प्रसन्न नहीं हो? ये प्रश्न क्यों महोदय? सखा, इस प्रश्न की भूमिका में तुम्हारी गंभीरता है। ये केवल इस समय की बात नहीं है। जब से परम देव श्री महागणेश ने तुम्हें मेरे प्रकट होने का संकेत दिया है, तब से तुम गंभीर हो। सच कहो, क्या बात है? हम संसार को जीवन का वरदान देने वाले परम देव श्री महागणेश के अवतार हैं। हमें अपनी गरिमा और मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। तो क्या मेरी चंचलता अनुचित है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा महोदय। तुम्हारी चंचलता को देखकर ही तो मैंने संतुलन बनाए रखने के लिए गंभीरता की चादर ओढ़ ली। क्या गंभीरता से गरिमा और मर्यादा की रक्षा होती है? महोदय, जीवन के अनेक रंग हैं। चंचलता का चटक रंग जहाँ हर मन को प्रसन्न करने के लिए सक्षम है, वही गंभीरता का सात्विक रंग हर एक को धैर्य, धीरज और सत्य की प्रेरणा देता है। सुंदर, अति सुंदर परिभाषा की तुमने। परंतु गौरी पुत्र, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर अब तक नहीं मिला। जीवन को गंभीरता की अधिक आवश्यकता है अथवा चंचलता की? महोदय, इस बात का निर्णय केवल अवसर कर सकता है। अवसर के अनुसार ही चंचलता और गंभीरता का प्रयोग करना चाहिए। हम परम देव श्री महागणेश के अवतार और संसार के आदर्श हैं। इसीलिए हमारे लिए गंभीरता ही उचित है। सत्य वचन गौरी पुत्र। जय जय श्री महागणेश। प्रणाम प्रणाम गौरी पुत्र।
क्षमा करना स्वामी, मैं उत्सुकतावश बिना आपके आदेश के यहाँ प्रकट हो गया। वक्तराज दयासुर, परम देव श्री महागणेश के महान अवतार महोदय श्री गणेश तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रकट हो चुके हैं। अब जो कुछ भी पूछना है इन्हीं से पूछो। असुर के साथ दया का शब्द अनुचित ही नहीं, आपत्तिजनक भी है। कुछ भी पूछने से पहले तुम्हें अपने नाम को बदलने पर विचार करना होगा। हम तुम्हारे साथ खेलने के लिए ललायित हैं और तुम ज्ञान चिंतन में मग्न हो गए। खेलने चलो सखा। प्रणाम गौरीपुत्र, प्रणाम महोदय। जय श्री महागणेश। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे सर्वशक्तिमान, दुष्ट महासुर को सदा सदा के लिए समाप्त करने का कोई न कोई उपाय तो अवश्य ही होगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, महासुर को सदा सदा के लिए समाप्त करने का एकमात्र उपाय है श्री महागणेश की आराधना। आप अपने आश्रम जाकर तुरंत श्री महागणेश की आराधना प्रारंभ कर दें। ये मुझसे नहीं होगा भोलेनाथ। मैं दैत्यों के संहारक श्री महागणेश के अवतारों के लिए अपने हृदय में भक्ति को कैसे प्रकट कर सकता हूं महादेव? कृपा करके मेरी इस दुविधा का अंत करें महादेव, मेरा मार्गदर्शन करें। ओम नमः शिवाय। प्रकट हो भगवान महासुर, प्रकट हो। प्रकट हो भगवान मोहासुर, प्रकट हो। प्रसन्न हो भगवान मोहासुर, प्रसन्न हो। भगवान मोहासुर दर्शन दे। हे भगवान, यदि आप मेरी पुकार पर प्रकट न हुए तो इस संसार में कोई भी आपकी महान शक्ति पर विश्वास नहीं करेगा। और मैं भगवान, मैं आपकी आज्ञा को ठुकराकर सोए दैत्यों के आत्मा में समाकर सदा सदा के लिए अचेत हो जाऊंगा। भगवान जागे, भगवान जागे। अपने भक्तों की पुकार का उत्तर दे भगवान। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर दर्शन दे भगवान। हे भगवान, अपने प्रतिनिधि प्रचंड कापालिक की पुकार का उत्तर दें। जागे भगवान जागे। हे संसार के भावी आधार, जागे। क्या शिव कोप से पाताल जाने के लिए विवश किया गया महासुर फिर से प्रकट होगा? देवाधिदेव महादेव, उस दुष्ट महासुर को फिर से प्रकट ना होने दे महादेव। दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश, 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 श्री गणेश। नमः शिवाय, नमः